हेलो दोस्तों, मैं नसीम अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल नसीम के साथ। दोस्तों, मुसलमानों का एक समुदाय है शेर शाह आबादी, जो संघर्षशील, लगनशील और परिश्रमी है। ऐसा समुदाय जिसने अपने बाजुओं की ताकत पर हमेशा भरोसा किया, अनाज उगाए और देश का पेट भरने में अपना योगदान दिया। ऐसा समुदाय जिसके पूर्वजों का अतीत शानदार रहा है। देश की स्वतंत्रता में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उनकी सहभागिता रही है। देश की आजादी के सर्वप्रथम आंदोलन, जिसे अंग्रेजों ने बदनाम करने की नीयत से वहाबी आंदोलन का नाम दिया था, उसमें भी इस समुदाय की शिरकत रही है। इस समुदाय के अनेकों लोग जेल गए, यातनाएं झेली, गोलियां खाई, परंतु देश हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्यवश बाद के दौर में इस समुदाय को नेता और पत्रकार दोनों ने मिलकर बदनाम। इस समुदाय को राजनीतिक स्वार्थ के लिए टारगेट किया गया। इसकी कुशलता और उन्नति के रास्ते पर बढ़ते कदम को देखकर शत्रुओं के द्वारा षड्यंत्र किया गया। यह समुदाय है पूर्वोत्तर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में बसने वाला एक बड़ा समुदाय शेर शाह आबादी। हाल के दिनों में मौलाना मुश्ताक अहमद नदवी ने इस समुदाय के दो ऐसे शूरवीरों पर एक दस्तावेजी पुस्तक लिखी है, जिन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा लेने के जुर्म में काले पानी की सजा हुई। वो पुस्तक ये है। पहले शूरवीर का नाम है मौलवी अमीरुद्दीन, जो मालदा के रहने वाले थे। उन्हें 1969 में अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर अंडमान निकोबार भेज दिया था। दूसरे शूरवीर हैं इब्राहिम मंडल, जो साहेबगंज के रहने वाले थे। उन्हें 1968 में गिरफ्तार किया गया था। राजमहल में अंग्रेजों ने उन पर मुकदमा चलाया, काले पानी की सजा भी हुई, लेकिन उनकी आयु को देखकर अंडमान भेजने के बजाय विभिन्न जेलों में बंद रखा गया। मौलाना मुश्ताक अहमद नदवी की पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता इतिहास के दो शूरवीर, इन्हीं दो नायकों के संघर्ष पर आधारित है। ये पुस्तक आसान हिंदी भाषा में लिखी गई है। पुस्तक में 3 अध्याय हैं। पहले अध्याय में वहाबी आंदोलन, दूसरे में इब्राहिम मंडल और तीसरे में मौलवी अमीरुद्दीन पर प्रकाश डाला गया है। जेएनयू में कार्यरत राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रसिद्ध और कई किताबों के लेखक प्रोफेसर मुजीबुर रहमान का शानदार प्राकथन भी इस पुस्तक में शामिल है, जो काफी दिलचस्प और मालूमाती है। वास्तव में यह पुस्तक किसे पढ़नी चाहिए? ये पुस्तक हर उस व्यक्ति को पढ़नी चाहिए जिसे भारतीय इतिहास में रुचि है। विशेष रूप से शेर शाह आबादी समाज के प्रत्येक व्यक्ति को यह पुस्तक पढ़नी चाहिए, ताकि उन्हें अपने गौरवशाली इतिहास की जानकारी हो सके। स्वतंत्रता इतिहास से रुचि रखने वाले प्रत्येक विद्वान को भी पढ़ना चाहिए, ताकि उन्हें पता चल सके कि कितने ही ऐसे भारत के सपूत हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, परंतु उन्हें इतिहास में प्रमुखता से स्थान नहीं मिल सका। सांप्रदायिक मानसिकता रखने वालों और शेर शाह आबादी समाज से घृणा करने वालों को भी ये किताब पढ़नी चाहिए, ताकि उनके दिमाग पर पड़े पर्दे हट सके। कुल मिलाकर ये किताब एक शानदार किताब है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।